हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू टू माय चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। मैं 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूं और आज बरनी का भाग 2 का चौथा चैप्टर है और चौथा चैप्टर का नाम है नगर। नगर का लेखक सुजाता है। नगर का लेखक सुजाता है और जो आप सबके स्क्रीन के सामने है सर नगर, और नगर का लेखक है सर सुजाता। नगर के लेखक कौन है? सुजाता है। और सुजाता के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम बाय अनिल सर, इंस्टाग्राम बाय अनिल सर, फेसबुक बाय अनिल सर, जरूर प्यार और दुलार देने का प्रयास करें। और चलते हैं डायरेक्ट पढ़ाई की ओर। कहता है सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगाराजन। एस रंगराजन। सुजाता जी का पूरा नाम था सर एस रंगराजन। एस रंगराजन। इनका जन्म 3 मई 1935 ईस्वी। कब सर? 3 मई 1935 ईस्वी को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। इस चेन्नई तमिलनाडु में सुजाता जी का जन्म हुआ था। अपनी रचना शैली तथा विषय वस्तु के द्वारा इन्होंने तमिल कहानी में उल्लेखनीय बदलाव किए। इनकी रचनाएं खूब लोकप्रिय हुई। इन्होंने कुछ अभिनय नाटक भी लिखे। इनके कुछ उपन्यास पर चलचित्र भी बने। इनकी 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। कितना सर? 25 से अधिक। 25 से अधिक कृतियां, इनको कृति लिखा गया, प्रकाशित हो चुका है, जिनमें कैरियलान, सेनकप्पू, कनपुत्तुम, तोलिरिसराले आदि उपन्यास काफी चर्चित और सम्मानित हुए। यह कहानी आधुनिक तमिल कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से यहां सभार संकलित है। इस कहानी के अनुवादक के जमुना किया था। ध्यान दीजिएगा सर, इसको हिंदी में नगर जो लेखक है सर, नगर जो कहानी है इसका लेखक सुजाता है और नगर कहानी के लेखक जो सुजाता है इसको हिंदी में रूपांतरण कौन किए थे सर? के जमुना ने किए थे। कौन किए थे? के जमुना ने किए थे। और ये आपका सबसे वीवीआई पॉइंट है। और ये देखते हैं सुजाता का वास्तविक नाम क्या था, पूरा नाम एस रंगा राजन। इनका जन्म 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था और ये 3 मई 1935 ईस्वी को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। इनका 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित है और बताया जाता है इस कहानी को हिंदी में रूपांतरण, कहने का मतलब है नगर जो कहानी है इसका लेखक सुजाता जी है और ये तमिल भाषा में लिखा गया है और तमिल भाषा से हिंदी भाषा में रूपांतरण करने का काम कौन किया है सर? के जमुना ने किया था। कौन किया था सर? के जमुना। ये आपका लेखक के बारे में है सर। तो देखते हैं थोड़ा सा लेखक के बारे में, थोड़ा सा 1 मिनट का समय है सर, इसको नोट कर लिया जाए लेखक के बारे में। भाई बोला भाई वाला पूरा अभी तक देना के तो जानो एक बड़ा ये है, एक बड़ा वो एक दिन में 2-3 बार लागवा है।
कोई दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत ऐसे देखिए हम बताते हैं, अंकुश वाला में 3 प्रकार से क्वेश्चन है, सुन लेते हैं, सुन लेते हैं, पक्का पक्का 12:30 12:30 दूर पे क्या 10 मुद्दे देता है, 1300 मुद्दे देगा, आज प्रो मिल यही तो आगे बुला रहे हैं, यदि अंदर बोलिएगा चलिए देखते हैं सर। तो ये आप सबको समय दिए थे 1-2 मिनट कि इसको पहले उतार लीजिए, लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं आप सब लिख लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं सर। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, आज का सबसे पहला क्वेश्चन सर, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है सर, सबसे पहला क्वेश्चन, पापति का कौन सा रोग था? इस कहानी का शुरुआत पापति से होता है। टेटनस नहीं था, हैजा नहीं था, कैंसर नहीं था, मेनिंजाइटिस रोग था सर। कौन सा रोग था सर? मेनिंजाइटिस रोग था। कौन सा रोग? मेनिंजाइटिस रोग। चलिए उतारा जाए, वहां से किताब ले लो हिंदी की मांग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 2, और 2 नंबर क्वेश्चन सर आपका ये रहा। और 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? नगर जो कहानी है सर कौन लिखे हैं? तो नगर कहानी के लेखक हैं सर सुजाता जी। कौन है? सुजाता जी हैं, जो चेन्नई आने की तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 3 नंबर। और 3 नंबर क्वेश्चन करा सर कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? किस भाषा में नगर जो है लिखा गया है? तो तमिलनाडु में लिखा गया सर, तमिल भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था सर? तमिल भाषा में लिखा गया था। यानी तमिल भाषा, ये आपका करेक्ट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन 3 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4। और 4 नंबर क्वेश्चन करा पापति की उम्र क्या थी? पापति का उम्र कितना बरस था? तो पापति का उम्र 12 बरस था। कितना बरस का था सर? 12 बरस का उम्र था। पापति की उम्र 12 बरस थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। ये उम्र 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सर। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर पापति कौमा कौमा कहानी की पात्र है। किस कहानी का मुख्य पात्र है पापति? ढाहते विश्वास नहीं। किस कहानी का सर है? नगर कहानी है, जो सुजाता के द्वारा लिखा गया था। यानी नगर आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 5 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6। और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर पापति बेहोश क्यों पड़ी थी? पापति सर बेहोश क्यों पड़ी थी? तो सर सिर दर्द के कारण, चोट लगने के कारण नहीं सर, तेज बुखार के कारण। बहुत तेज बुखार लगा हुआ था सर, और तेज बुखार के कारण से
पार्वती जो है बेहोश पड़ी हुई थी। आगे देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर एस रंगराजन वास्तविक नाम है। एस रंगराजन किनका नाम है? सुजाता जी का नाम है सर। नगर जो लेखक है, नगर का जो लेखक सुजाता जी हैं, उन्हीं का पूरा नाम है एस रंगराजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर जो समझते हैं, कहता है आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा था? ध्यान दीजिए, आई मतलब मैं, वांट चाहता हूं, दैट की गर्ल लड़की को एडमिट तुरंत भर्ती किया जाए, नाउ मतलब अभी तुरंत इस लड़की को भर्ती कराया जाए। ये बात किसने कहा था? तो अस्पताल के बड़े डॉक्टर ने कहा था। बड़े डॉक्टर क्या बोला था? आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ, इस लड़की को तुरंत के तुरंत भर्ती किया जाए। ये बात किसने कहा था? बड़े डॉक्टर ने कहा था। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? ये आपका आंसर 1935 ईस्वी में। कब जन्म हुआ था? 1935 ईस्वी में। 9 नंबर क्वेश्चन है, लेखक जो है सुजाता, इनका जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। आपका करेक्ट आंसर है सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 9 के बाद देखते हैं सर 9 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10। और 10 नंबर क्वेश्चन कहता है सर कि पहले दिन पार्वती को क्या था? पहले दिन पार्वती को कौन सा बीमारी हुआ था? किस कारण से वो बीमार पड़ी थी? तो पहले दिन ही सर उसको बुखार लगा हुआ था। कुछ लगा हुआ था? पार्वती को बुखार लगा हुआ। 10 के बाद देखते हैं सर 10 के बाद देखते हैं सर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर पार्वती किस पर लेटी हुई थी? चौकी पर? नहीं सर, स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। जब अस्पताल में जाइएगा सर तो स्ट्रेचर पर ही लेटना पड़ेगा, आने की पार्वती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। अगला क्वेश्चन 11 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 12। और 12 नंबर कह रहा है सर तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? सुजाता की। किसकी रचना है सर? सुजाता की। अगला क्वेश्चन 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। और 13 नंबर कहता है क्या? जो क्वेश्चन को समझिएगा सर, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? मदुरै को यूनानी के लोग द्वारा क्या कहता था? मेदोरा। क्या कहते थे सर? मेदोरा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम? किस लेखक का पूरा नाम है? तो सुजाता का पूरा नाम। सुजाता, नगर का जो लेखक सुजाता है उनका पूरा नाम था एस रंगराजन। अगला क्वेश्चन 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन कहता है बल्ली अमाल कहां से एक डॉक्टर ने पार्वती को लेकर मदुरै जाने को कहा था? ध्यान दिए सर 15 नंबर क्वेश्चन। और 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर कि कहां पर ले जाने के लिए?
बल्ली अमाल से कहा के डॉक्टर ने पापति को लेकर मदुरै जाने को कहा था? कहा मदुरै एक शहर है, वहां पर जाके बल्ली अमाल की पुत्री पापति था, उसको कहा कि शहर के डॉक्टरों से इलाज कराओ, शहर ले जाने के लिए कहा था। अगला क्वेश्चन 15 के बाद 16, 15 के बाद देखते हैं सर 16 और 16 नंबर का रहा कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? एस रंगराजन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देते हैं सर। 17 नंबर कहता है नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था? कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था सर अमलराज को? आंसर सर 48 नंबर कमरा। कितना नंबर कमरा दिखाया गया था सर? 48 नंबर कमरा। अगला क्वेश्चन 17 के बाद देखते हैं सर 18, कहता है कि कौन पापति को अकेली छोड़कर नहीं जाने के लिए चाहती थी? बरियामा नए, नल्ली अमाल नए, कल्ली अमाल नए, बल्ली अमाल। बल्ली अमाल चाहती थी कि वह पापति को छोड़कर नहीं जाने के लिए चाहती। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, 19 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देते हैं सर। और 19 नंबर है कि बल्ली अमाल के गांव का नाम क्या था? बल्ली अमाल के गांव का नाम क्या था? आंसर मुन्ना डिप्टी, मुन्ना डिप्टी। अगला क्वेश्चन 19 के बाद 20, और 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, जो ध्यान दीजिएगा 20 नंबर क्वेश्चन 20 कह रहा है सर मदुरै पांडे लोक को दूसरी राजधानी है, यह कहां लिखा हुआ है? अंग्रेजी नाटक में नए, तमिल उपन्यास में नए, हिंदी काव्य में नए, तुलनात्मक व्याकरण में। कहां लिखा हुआ सर? तुलनात्मक व्याकरण में। सी आंसर होगा। बीस के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? सुजाता के द्वारा नगर कहानी लिखा गया था। इक्कीस के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, और 22 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देते हैं सर। मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? मिंडारा के नाम से। कौन के नाम से? मिंडारा के नाम से, मेढक के नाम से? नहीं सर, तो किस नाम से पुकारते थे? मदुरा के नाम से पुकारते थे। किस नाम से? मदुरा के नाम से पुकारते थे। यानी आंसर आपका हो जाएगा सर मदुरा। सी आंसर करेक्ट है। अगला 22 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 23, और 23 नंबर क्वेश्चन कहता है किसका वातावरण बल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था? अस्पताल वाला। अस्पताल वाला का जो वातावरण था वो बल्ली अमाल को और भयभीत कर देता था। 23 के बाद देखते हैं आज इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 24, बल्ली अमाल किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? कौन कहानी का सर? नगर का है। बल्ली अमाल जो है नगर कहानी का प्रमुख पात्रा है। चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन 24 गो था ऑब्जेक्टिव।
अब चलते हैं सर लॉन्ग क्वेश्चन। ये रहा आपका लॉन्ग क्वेश्चन। और सबसे पहला क्वेश्चन है सर कि लेखक के कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा गया, स्पष्ट करें। इस कहानी का नाम लेखक ने नगर रखा है, आखिर क्यों रखा है नगर नाम, अथवा नगर शीर्षक कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डाले। दूसरा क्वेश्चन अथवा उत्तर सुनिएगा। कहानीकार के द्वारा कहानी का सार्थक नगर रखने का कारण अनेक है। पहला तो यह है कि कहानी की मुख्य घटना नगर में ही घटती है। दूसरी बात यह है कि कहानी का मूल उद्देश्य सरकारी कर्मचारी की कर्तव्यहीनता, लापरवाही, भ्रष्टाचार और आम जनता के प्रति उसकी संवेदनहीनता दिखता है, और इसके लिए नगर स्थित तो कोई सरकारी बड़ा संस्थान ही हो सकता है। तीसरी बात यह है कि शास्त्रीय दृष्टि से शीर्षक अत्यंत छोटा और आकर्षक होना चाहिए। इस दृष्टि से भी नगर शीर्षक उपयुक्त है, क्योंकि छोटा होने के साथ साथ वह उत्सुकता वर्धक भी है, क्योंकि नगर पढ़ने के साथ ही यह उत्सुकता पैदा होती है कि नगर की कौन सी घटना, कैसी घटना, किससे संबंधित कथा है। इस प्रकार नगर शीर्षक अत्यंत उपयुक्त है। कथा इस कहानी का नाम नगर बिल्कुल सटीक और सत्य है सर। चलिए, ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन। ये आपका पहला क्वेश्चन था सर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और इसको आप उतार लीजिए। आप इसको सर नोट कर लीजिए, इसको आप 20 से 30 सेकेंड आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं सर। यदि नोट कर लिए तब एक बार देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2, और 2 नंबर ये रहा सर आपका क्वेश्चन। और 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, पापती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। पापती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी। तो पापती तमिलनाडु के गांव की एक महिला बल्ली अमाल की बेटी थी। पापती की उम्र 12 वर्ष था, और पापती की मां का नाम था बल्ली अमाल। उसे बुखार आ गया था। बल्ली अमाल उसे लेकर गांव की प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दिखाने गई थी। वहां के डॉक्टरों ने अगले दिन सुबह ही जाकर नगर के बड़े अस्पताल में दिखाने को कहा। बस यह पापती को लेकर सुबह की बस से नगर के बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए पहुंच गई थी। पापती कौन थी, तो पापती कौन थी सर। तो पापती जो थी तमिलनाडु के गांव की महिला बल्ली अमाल की बेटी थी। उसको उम्र 12 वर्ष था, उसे बुखार आ गया था। गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इलाज कराने के गया था। गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टरों ने कहा कि सुबह की बस पकड़कर एक बहुत बड़ा शहर में एक अस्पताल है, मदुरै शहर में, उस शहर में अस्पताल में जाके दिखाओ। और वह शहर अपनी बेटी को दिखाने के लिए ही शहर लेकर गई थी। अगला क्वेश्चन 2 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, ये है आपका 2 और 3। चलिए देखते हैं सर, पापती कौन थी और शहर क्यों लाई गई थी, अभी तुरंत पढ़ाया सर। 3 नंबर क्वेश्चन, पाली बदलने पर बच्चों की खुशी, माता पिता की नाखुशी का कारण क्या क्या था, नगर शीर्षक कहानी के आधार पर बताएं। बच्चों में ईर्ष्या, देश की भावना बिल्कुल नहीं रहती है, जबकि माता पिता खर्च सेवा आदि को लेकर भीतर से दुखी रहते। इसी कारण से पाली बदलने पर बच्चों की खुशी तथा माता पिता को नाखुशी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये रहा क्वेश्चन आप। देखते हैं सर आज का 4 नंबर क्वेश्चन। बड़े डॉक्टर पापति के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे? बड़े जो डॉक्टर थे सर, मदुरै शहर के जो अस्पताल था उसमें बड़े जो डॉक्टर था वो पापति के बारे में पूछताछ कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? बड़े डॉक्टर पापति के बारे में पूछताछ कर रहे थे क्योंकि उसे मेनिंजाइटिस की खतरनाक किस्म का रोग लगा था। डॉक्टर को लगा था कि इस लड़की को लगता है मेनिंजाइटिस रोग हो गया। मेनिंजाइटिस रोग बहुत खतरनाक रोग होता है, इसलिए डॉक्टर को ऐसा लगा और वह कल का दिन नहीं देख पाती यदि फौरन इलाज नहीं हुआ, तो इसलिए वह उसका इलाज करने के लिए पूछताछ कर रहे हैं। उसको लग रहा है कि यदि जल्दी में इसका इलाज नहीं किया गया तो कल तक ये नहीं बच पाएगी, कल तक ये मर जाएगी। इसलिए बड़े डॉक्टर जो है पापति के बारे में पूछ रहे थे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, बल्ली अमाल ने पापति के लिए क्या मन्नत मानी? बीमार बेटी से चिंतित बल्ली अमाल अंधविश्वास में डूब जाती है। उसे लगता है कि बेटी को केवल बुखार है, उसकी आस्था डॉक्टर में नहीं झाड़ फूक में है। बल्ली अमाल ने पापति के लिए भगवान से मन्नत मांगती है कि वह ठीक हो जाए। ध्यान दीजिए सर, कहता है बल्ली अमाल को लगता है कि मेरी बेटी पापति मर जाएगी और भगवान से जाके मन्नत मांगता है कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगा। तब नारियल चढ़ाएंगे, बतासा चढ़ाएंगे, पीड़ा चढ़ाएंगे। वो हर एक आज हमारे गांव देहात की माँ जो है अपने बेटा और बेटे के लिए मन्नत मांगता है। वह डॉक्टर पर से विश्वास उठ जाता है, बोलता है इसको बुखार ही केवल नहीं लगा हुआ और कुछ लगता है, कोई कुछ कर दिया है, डायन कमाएं। ये सब बातों में विश्वास करती उसकी माँ बल्ली अमाल। और बल्ली अमाल देवी देवता से जाके मन्नत मांगता है कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगा, तो ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा सर 4 और 5। 4-5 के बाद आपका कहानी खत्म हो गया सर। ये चौथा चैप्टर सर कहानी आपका कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं सर कि आप सबको समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो कमेंट में दिल बना के भेजें, नहीं समझ में आता है तो कृपया कमेंट में बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल बाय नेचर को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।